नमस्कार। इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। फुलौदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। एक और नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हो चुका है। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। एक और नया ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। हम पहले बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। इसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि गंगानगर से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को गंगानगर से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें अगले जिले हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले चूरू की, तो चूरू में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि चूरू से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि चूरू से भाजपा पार्टी को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगले जिले बीकानेर की, तो बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बीकानेर से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि बीकानेर से भाजपा पार्टी को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बात करें अगले जिले सीकर की, तो सीकर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सीकर से भी भाजपा पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस को यहाँ से बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करें अगले जिले नागौर की, तो नागौर में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि नागौर से भी कांग्रेस पार्टी की जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगले जिले जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसलमेर से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर वो देखने को मिल सकती है, यानी मामला बराबर का देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें अगले जिले बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले जालौर की, तो जालौर में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले सिरोही की, तो सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले पाली की, तो पाली में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले उदयपुर की, तो उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि डूंगरपुर से भी कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को ज्यादा यहाँ से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें अगले जिले चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से 9 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 7 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जयपुर से जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले राजसमंद की, तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी राजसमंद से जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगले जिले भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले अजमेर की, तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले टोंक की, तो टोंक में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले झुंझुनू की, तो झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले बूंदी की, तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से तीनों की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बूंदी से भाजपा पार्टी को यहाँ से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बात करें अगले जिले कोटा की, तो कोटा में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कोटा से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती
मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कोटा से भाजपा पार्टी को यहाँ से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगले जिले झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि झालावाड़ से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि झालावाड़ से भाजपा पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें 12 जिले की, तो 12 जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले संवादपुर की, तो संवादपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि संवादपुर से भाजपा पार्टी को यहाँ से बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें अगले जिले करौली की, तो करौली में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा पार्टी को, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। कि करौली से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले दौसा की, तो दौसा में कुल 5 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें अगले जिले अलवर की, तो अलवर में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अलवर से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें अगले जिले भरतपुर की, तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भरतपुर से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले अंतिम जिले की धौलपुर की, तो धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि धौलपुर से भाजपा पार्टी को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।